स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों थायराइड डिजीज़ को लेकर। थायराइड डिजीज़ क्या होता है, क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, सिम्टम क्या है और थायराइड डिजीज़ में हमें किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने वाली चीज़ों में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों थायराइड डिजीज़ की अगर बात की जाए तो ये खास करके हमारी थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर की वजह से होता है। ये थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी की बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो बहुत ही वाइटल हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ये वाइटल हार्मोन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो मेटाबॉलिज्म का मसला हो, चाहे वो बॉडी टेम्परेचर का मसला हो, चाहे वो बॉडी ग्रोथ का मसला हो। इन सारी चीज़ों पे इसका अहम रोल होता है। इसलिए दोस्तों हमें अपने थायराइड को मेंटेन रखना बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों इसमें ज़्यादातर दो कंडीशन देखने को मिलती हैं और ख़ास करके महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलती है, मिडिल एज की महिलाओं में। दोस्तों पहली कंडीशन होती है हाइपरथायराइडिज्म, दूसरी होती है हाइपोथायराइडिज्म। आज स्पेशली हम बात करेंगे दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, सिम्टम क्या है और हाइपोथायराइडिज्म में हमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म जिसको देहाती भाषा में लोग ये कहते हैं कि मोटे होने वाला थायराइड हो गया है, तो आज हम उसी को लेकर बात करने वाले हैं दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म को लेकर। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन या सेक्रेशन कम होने लगता है। इस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन कहते हैं। अब दोस्तों ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? इसकी कुछ खास वजह हो सकती है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ का होना, या फिर बॉडी में आयोडीन की कमी का होना, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी ले रहे हों या फिर थायराइड की सर्जरी कराए हों, या फिर प्रेगनेंसी पीरियड में भी अक्सर देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ वजह थी दोस्तों। अब दोस्तों इनके सिम्टम क्या क्या हैं? दोस्तों अगर हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम की बात की जाए तो इनके सिम्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम और मेटाबॉलिज्म सिम्टम। ओवरऑल इनके सिम्टम की बात की जाए तो इसमें बदन दर्द, सुस्ती, थकान, बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, चेहरे पे पफीनेस का पाया जाना, मांसपेशियों में दर्द का होना, जोड़ों के दर्द का होना, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो होने की वजह से कब्ज़ का पाया जाना, वज़न का बढ़ना, सेंसिटिव टू कोल्ड का होना, हार्ट रेट का कम होना, महिलाओं में खास करके पीरियड इरेगुलर होना, ये सारे सिम्टम हमें हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम नज़र आते हैं, कुछ सिम्टम नज़र आते हैं, तो आप लापरवाही ना करके तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका टेस्ट कराएं। अब हाइपोथायराइडिज्म में दोस्तों किन चीज़ों का खाने पीने में हमें ख़ास ख्याल रखना होता है? दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म में हमें लो कैलोरी वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मछली हुआ, अंडा हुआ, मशरूम हुआ, ओट हुए, ओट जिसको हम जई कहते हैं हिंदी में दोस्तों। डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, पपीता, सेब, बेरीज हर तरह के ले सकते हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज़ हो, चाहे ब्लूबेरीज़ हो, चाहे ब्लैकबेरीज़ हों। तो इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करके दोस्तों आप अपने थायराइड ग्लैंड को भी मेंटेन रख सकते हैं और अपने वज़न को भी बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म में हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों अगर हम बहुत ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें अगर लेते हैं तो उसकी वजह से हमको मोटापे का सामना करना पड़ता है और साथ में कब्ज़ का भी। तो इसलिए दोस्तों इनसे बचने के लिए हमें लो कैलोरी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने खाने पीने वाली चीज़ों में जिंक, सेलेनियम, आयरन, प्रोटीन, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दोस्तों जहाँ तक बात जिंक और सेलेनियम की जाए तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जिंक और सेलेनियम का सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ले रहे हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लें, क्योंकि जिंक और सेलेनियम या फिर आयरन, इन सब चीज़ों का अगर आप सप्लीमेंट ज़्यादा लेते हैं तो कहीं ना कहीं से ये आपको नुकसान भी करता है। इसलिए इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। और दोस्तों खास करके अपने खाने में ये हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन जो होती है खास करके आयोडीन की कमी की वजह से होती है, इसलिए आयोडीन की मात्रा का खास ख्याल रखें। और साथ में अगर आपको कोई भी सिम्टम मिलता है तो तुरंत टेस्ट कराएं और अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप हाइपोथायराइडिज्म को बहुत ज़्यादा दिन तक डिले करते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं, जैसे हार्ट का ट्रबल हो सकता है, ग्वाइटर रोग हो सकता है, हमें घेंघा रोग होने लगता है, चाहे वो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आने लगते हैं।
दोस्तों, अगर हम बहुत ज़्यादा दिन तक इसको डिले करते हैं, ख़ास करके महिलाओं में, तो इनफर्टिलिटी डेवलप कर जाती है, मेल में इम्पोटेंसी डेवलप कर जाती है। इसलिए दोस्तों, जैसे ही हमें इसका सिम्टम नज़र आए, तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। और ख़ास करके अपने खाने-पीने वाली चीज़ों में ख़ास ख़्याल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें, बैलेंस डाइट लें दोस्तों।